11 सितंबर 2001 Planes have crashed into the World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 टकराकर क्रैश हो जाती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे ट्विन टावर भी कहते हैं, उस वक्त में दुनिया की बुलंद तरीन और हिस्टोरिकल इमारत तस्वूर की जाती थी। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए 7:59 पर टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के ठीक 15 मिनट बाद एक इजिप्शियन शख्स मोहम्मद अता अपने साथियों के साथ मिलकर तैयारे को हाईजैक करने के बाद कॉकपिट में घुसकर तैयारे का कंट्रोल संभाल लेता है। गलती से मोहम्मद अता के बटन प्रेस कर करने से तैयारे की आवाज, तैयारे की रिकॉर्डिंग बोस्टन के एयरपोर्ट की इंतजामिया सुन लेती है। तैयारे में मौजूद पैसेंजर्स को रिलैक्स करने के लिए मोहम्मद अता एक पैगाम देता है। फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद, कंट्रोल संभालने के बाद फ्लाइट का रुख न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया जाता है। सुबह के 8:45 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर में मोहम्मद अता तैयारों को टक्कर मारकर क्रैश कर देता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उस वक्त एक स्कूल में रीडिंग एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कॉर्ड मिस्टर प्रेसिडेंट से कहते हैं, सर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से एक तैयारा टकरा गया है। एंड्रयू कॉर्ड अपने गुमान से यह तस्वुर टावर से टकराए जाने पर इस तैयारे को वो अमेरिका पर हमला तस्वुर करता है, मगर जॉर्ज बुश मुस्कुराते हुए इस बात को टाल देता है और कहता है हादसा हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ तैयारे का टावर से टकरा जाने पूरे हलचल पैदा कर देता है। Very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you though at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. मीडिया कवरेज शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने चैनलों पर, सरकारी चैनलों और प्राइवेट चैनलों पर बैठकर पॉडकास्टिंग शुरू कर देते हैं। अभी तक अमेरिका के लोग और मीडिया इसको एक हादसा समझ रहे थे। इसी दिन सुबह के 8:14 पर बोस्टन एयरपोर्ट से यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 175 को टेक ऑफ करने के ठीक 15 मिनट बाद हाईजैक कर लिया जाता है। मरवान अल शहबी हाईजैकर्स को लीड करने वाला हाईजैकर तैयारे का रुख न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देता है और जनूबी टावर में तैयारे को क्रैश कर देता है। इस मुख्तसर वक्त में जॉर्ज बुश स्कूल के क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठकर अपनी रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान एंड्रयू कॉर्ड ने चुपके से आकर प्रेसिडेंट के कान में यह कहा, सर, अमेरिका इज अंडर अटैक। अपने स्टाफ की बात सुनने के बावजूद मिस्टर प्रेसिडेंट बच्चों के साथ अपनी रीडिंग एक्सरसाइज जारी रखते हैं। 11 सितंबर की सुबह अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 4 जहाजों को हाईजैक किया जाता है। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 77 को हाईजैकिंग के बाद तैयारे का रुख वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ देते हैं। वाशिंगटन अमेरिका का कैपिटल, तैयारे का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया जाता है। इनमें मौजूद अमेरिका की हसास तरीन इमारत पेंटागन, जिसे वो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर दुनिया की मशहूर इंटेलिजेंस CIA का ऑफिस भी है। फ्लाइट 77 पेंटागन की इमारत में टक्कर मारकर क्रैश करवा दी जाती है। न्यू जर्सी एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर 93 भी हाईजैकरों की तरफ से हाईजैक की गई थी, मगर वो हाईजैकर अपना टारगेट अचीव ना कर सके और रास्ते में ही जहाज क्रैश हो गया। हादसे का जिम्मेदार अमेरिका ने अल-कायदा को ठहराया, मगर अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए अल-कायदा के सरबराह ने अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। दोस्तों,
इन सारे इंसिडेंट के बाद Today we've had a national tragedy. 2 airplanes. आज भी कुछ सवाल एक मुअम्मा बने हुए हैं। सितंबर के इस हमले का इल्जाम अल-कायदा पर ही क्यों लगाया गया? ट्विंस टावर से 2 तैयारे टकराने के बावजूद बुश के इल्म में होते हुए उन्होंने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? 11 सितंबर की सुबह सुपर पावर अमेरिका से 4 तैयारों को यूं हाईजैक कर लिए जाना और बगैर किसी तकनीकी मदद के अपने टारगेट अचीव कर जाना, क्या यह हैरान कुन नहीं है? सुपर पावर मुल्क में तैयारों का यूं हाईजैक हो जाना अमेरिका के लिए बहुत से सवालात खड़े कर देता है। इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया गया। अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला, ये बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।